और मोहम्मद हबीबुल्लाह। ये एक मुकालमा है आप हजरात के सामने अभी पेश किया जाएगा, जिसमें 2-4 बच्चे होते हैं, एक आदमी के 4-5 बच्चे होते हैं और वो आदमी कमाता वाता नहीं है, शराब पी के मस्त रहता है। उसी के ऊपर एक मुकालमा को तरतीब दिया गया है, आप हजरात उसको सुने। कहिए नवेद साहब, सब ठीक ठाक है? जी हाँ इरशाद भाई, सब ठीक ठाक है। इस वक्त आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? फजर की नमाज पढ़ने में तिलावत कर रहा था, बस उससे फारिग होकर आ रहा हूँ। नवेद भाई, आज तुम बहुत भागता दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ इरशाद भाई, मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर आज मेरा रोजा नहीं है, इसी का मुझे अफसोस है। अरे नवेद भाई, आज आपका रोजा नहीं है, क्या बात है? इरशाद भाई, आज मेरी अम्मी ने सिवनी में लगाया नहीं था और मेरी अम्मी और मेरी बाजी का भी रोजा नहीं है। अरे भाई, आज ऐसा क्यों हुआ? क्या घर में कोई वाकया पेश आ गया था? जी हाँ, मेरे अम्मी को मेरे अब्बू से कल खूब झगड़ा हो गया, क्योंकि कल हमारे घर में कुछ पका नहीं था। वो तो हमारे पड़ोसी निसार भाई बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने कुछ इफ्तार का सामान भेज दिया, उससे हमने इफ्तार कर ली और सब्जी के लिए घर में कुछ नहीं था, इसलिए मेरी अम्मी ने मुझे नहीं जगाया। नवेद भाई, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे हालात को सुनकर। इरशाद भाई, क्या बताएं, मेरा अब्बू बहुत खराब इंसान है, मेरे अम्मी से हमेशा लड़ते रहते हैं, घर में पैसा भी नहीं देते, खूब शराब पी करके आते हैं, हम छोटे छोटे बच्चे के सामने गंदी गंदी गालियाँ रखते हैं। क्या आपके अब्बू को शराब पीने की आदत है? मेरे अब्बू शराब भी पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं और दिन भर की मेहनत की कमाई सब उसी में गंवा देते हैं, घर में आकर लोगों को परेशान करते रहते हैं। भाई नवेद, तुम्हारे अब्बू को पता नहीं है ये बहुत भाई नवेद, तुम्हारे अब्बू को पता नहीं है आपके अब्बू की, क्या आपके अब्बू को मालूम नहीं है शराब बहुत गंदी चीज है, तमाम बुराइयों की हद है, कुरान में है कहा है शैतान का गंदा अमल है, इंसान को भगत देती है, हंसते खेलते घर को उजाड़ देती है। नवाबों की नवाबी को इसी ने खत्म किया है और अल्लाह और उसके रसूल की कुल नाफरमानी। अच्छा, तुम्हारे अब्बू से बात करते हैं, देखो भाई तुम्हारे अब्बू है ना जो आ रहे हैं। जी हाँ, मेरे अब्बू है, जरा संभाल कर और सुबह में ही तो बदल जा रहा है, जुआ में घर की बकरी आ जाए। सब खैरियत है, अल्लाह का करम है, तुमने का दुआ हो। कहो तुम्हारा ऑटो रिक्शा आमदनी वगैरह क्या है? चला था ना इस आमदनी का क्या करोगे भाई? क्या करोगे? छोटी छोटी, हम तो कमाते कमाते परेशान, छोटी छोटी बच्चा है, कोई उंगलवा का दवाई, कोई चुनवा का दवाई, कोई छोकरे का पीस, कोई ओकरे मतारी का कारोबार। भाई ये झूठे हैं, पत्ते एक नंबर के झूठे हैं, कमाते नहीं हैं, दिन भर काम वगैरह पर जुआ खेलते और शराब पीते, घर में आकर लोगों को परेशान करते रहते हैं। फिर घर का खर्चा क्यों चलावता? छोटा होकर बड़ा तुम लगाओ। अब मैं नहीं चलाता और ना आप चलाते, बल्कि मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके और सिलाई वाला काम करके हमारा पेट भरते, आप तो दिन भर पी कर मस्त रहते हैं, दिन भर अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। गफार भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपना कार्य करने की कमाई जो शराब में जाया कर रहे हो और ये छोटे छोटे बच्चे भूखे मिलत कराते हैं। किस काम के जिंदगी तुम्हारी जिंदगी पर भाई जान मुझे माफ कर दो। माफ नहीं, तुम लोगों की आदत बन गई है, माफ कर दो, माफ कर दो। तुमको ये सब हमेशा के लिए छोड़ना होगा, वरना फिर औलाद जब तुम्हारी बड़ी हो जाएगी तो भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। आया आपके समझ में, अब भी होश के नाम लो, वरना फिर पछताने का सिवा नहीं मिलेगा। जी हाँ, बात समझ में आ गई है, अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। वफार भाई, तुमने ये सोचा कि वही देखने में करीब आ गई है, महल्ले पड़ोस के सारे बच्चों के कपड़े बन चुके हैं, वही करीब सारे बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, उस वक्त तुम्हारे बच्चे पुराने कपड़ों में होंगे, तुमको तुम्हारे बच्चों को कैसा लगेगा? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारी आगे नजर अच्छी है, छोड़ दो शराब को, अच्छी भरी जिंदगी को बर्बाद मत करो और अपने बच्चों के साथ भरी जिंदगी
उतारो। भाईजान आपने मेरी आंखें खोल दी। अब तक मैं अंधेरे में था, आपने मुझे रोशनी दिखाई। मैं बेकार था, आपने मुझे आगे दिलाकर काम से लगाया। मैं एहसान फरामश निकला। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ अब कभी शराब और जुए के करीब भी नहीं जाऊँगा। अब कभी शराब न पी ली तो आप मुझे घर से निकाल देना। ये भी आपका बहुत बड़ा एहसान है कि बगैर किराए के आपने इतना बड़ा घर रखने को दे रखा है। गफार भाई, ये लो मेरी पैसे, अपने बच्चों के लिए कपड़े लाना और खाने पीने की सामान। भाईजान अब मैं पैसे नहीं लूंगा, खुद मेहनत करूंगा, रात दिन काम करूंगा और अपने बच्चों के लिए सब दिलाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तबाह होने से बचा दिया। एक बार याद रखिए, ये रास्ता इंसान की दुनिया को तबाह करता है और आखिरत को भी बर्बाद करता है। अल्लाह आपको दिन को सही समझना फरमाए। आमीन। देखो तुम्हारे अब्बू की बात समझ में आ गई है। अब ये शराब नहीं पीएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। अब अगर तुम माफ कर दो और तुम्हारी अम्मी से कहना है तो भी माफ कर दो। साहब भाई, माफ करने का दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि इनके वजह से मैं बहुत परेशान रहे हैं। लेकिन आपके कहने पर माफ कर देता हूँ और अभी से ही माफी करवा देता हूँ। और तुम इनके हक में दुआ करो कि अल्लाह तआला इनके सिरात मुस्तकीम पर गामज़ रखे। मुबारक हो नबी भाई, मुबारक हो। अब तुम सभी घर ईद की खुशियाँ मनाओ और हमको भी शेर खुरमा की दावत में बुलाओ। अच्छा बचते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो बेटा चलो, आप दारू शराब ना पीवा, घर का पकड़ी ना। चलो चलो।